जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे। तो आज जो है सीटेट सीडीपी का जो सेकेंड लेसन है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो सेकेंड लेसन है उनका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जो है बाल विकास समझते हैं कि बाल विकास क्या है। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों में शारीरिक व मानसिक विकास। यानी जब बालक में शारीरिक व मानसिक विकास की बात होती है तो उसको हम लोग बाल विकास कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए, बाल विकास के अंतर्गत हम लोग बालक के शारीरिक व मानसिक के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। या फिर उस पर जो है हम अपना ध्यान क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। किसकी ओर? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास की ओर। शारीरिक जो है, शारीरिक का मतलब ये हुआ कि जब बालक में लंबाई और वजन की जब बात हो तो बालक की लंबाई और वजन वह दर्शाता है शारीरिक विकास को, और बालक का जो विचार है, जो बालक का जो मतलब सोच है, वो दर्शाता है बालक के मानसिक विकास को। तो उसके बाद जो है एक मतलब क्या है, स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या है? स्किनर एक मतलब मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने जो है बाल विकास के बारे में अपना थॉट व्यक्त किए हैं, अपना विचार जो है व्यक्त किए हैं। उनका कहना यह है कि जो मतलब बालक होता है तो बालक में जो है विकास, उनका कहना क्या है, बालक में विकास जो है क्रमिक यानी एक मतलब सीरियल में, ठीक, और एक मंद गति यानी स्लो चलने वाली प्रक्रिया है। तो स्किनर का क्या कहना है? स्किनर का कहना यह है कि जो विकास होता है वह विकास एक मतलब सीरियल में और स्लो चलता है। एक सीरियल में चलता है और स्लो चलता है। ये कहना किसका है? ये कहना है मनोवैज्ञानिक स्किनर का कहना है। और वहीं पे और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हरलॉक है। तो हरलॉक का कहना क्या है कि बाल विकास के अंतर्गत, या फिर ऐसे समझिए कि मतलब हरलॉक जो है बाल विकास को ही परिभाषित कर दिया है। उनका कहना क्या है कि बाल विकास मनोविज्ञान का एक ऐसी शाखा यानी ब्रांच है जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत बालक के विकास का समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हरलॉक जो है वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। और इन मनोवैज्ञानिक का कहना यह है कि बाल विकास के अंतर्गत, या फिर बाल विकास मनोविज्ञान का एक शाखा यानी ब्रांच है जिसके अंतर्गत बालक के समस्त पहलुओं का, यानी बालक में जो समस्त पहलुओं का जो विकास होता है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये कहना है किसका? हरलॉक का, और किसी एक पक्ष में नहीं। अब कोई बालक है तो बालक में जो है जितना भी विकास हुआ है, जिन जिन मतलब पहलुओं पे विकास हुआ है, चाहे वो पहलू मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, तो जब इन तीनों पहलुओं पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, जब बालक के शारीरिक की बात करते हैं, जब बालक के मानसिक की बात करते हैं, जब बालक के सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं, जब तीनों विकास की बात करते हैं, या फिर जब तीनों विकास में हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे हम लोग बाल विकास कहते हैं। ये थॉट, ये विचार किसका है? वो हरलॉक का है। अब जो है करो एवं करो के अनुसार, करो एवं करो यह भी जो है क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने भी जो है क्या दिया है, इन्होंने भी बाल विकास को परिभाषित किया है। तो इनका कहना यह है कि जन्म से परिपक्वता की ओर मानव में जो विकास होता है उस चीज को दर्शाता है। इनका कहना क्या है, विकास क्या है? तो विकास क्या है कि जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास में जो है ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास में ऐसे विकास का अध्ययन किया जाता है जो जन्म से परिपक्वता की ओर, यानी कोई बच्चा है तो जन्म से लेकर के परिपक्वता की ओर उसमें जो भी विकास हुआ है उस पर जब अध्ययन की बात हो तो वो विकास है। ये कहना किसका है? ये कहना है करो एवं करो के अनुसार। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब जन्म से लेकर के जो है परिपक्वता तक के ही विकास होता है और उतना ही विकास का अध्ययन करना बाल विकास है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है एक मतलब गर्भ से लेकर के मृत्यु प्रांत तक चलते ही रहता है विकास। तो करो एवं करो जो है इन्होंने कहाँ तक करके छोड़ दिया है? इनका कहना यह है कि मतलब परिपक्वता तक। इनका कहना क्या है? परिपक्वता तक, यानी बाल विकास को इन्होंने परिभाषित किया है। कहाँ तक परिभाषित किया है कि जो बाल विकास है जन्म से लेकर के परिपक्वता तक जो भी विकास हुआ उस विकास का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो उसको बाल विकास कहते हैं। उसके बाद कुछ जो है बाल विकास के सिद्धांत भी है, तो कुछ बाल विकास के प्रिंसिपल्स है, तो उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बाल विकास के क्या प्रिंसिपल है। पहला क्या है कि निरंतरता का सिद्धांत। पहला प्रिंसिपल्स क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास है वो निरंतर यानी कंटिन्यूअस वो चलते रहता है। और दूसरा क्या है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा का जो जन्म होता है वो मतलब जिस भी मतलब समाज के है या फिर वो जिस भी जाति के है तो वो अपना जाति का जो है एक मतलब पैटर्न को फॉलो करता है और उनमें क्या होता है, विकास होता है। जैसे मानव है तो मानव ने किसी बच्चे को क्या दिया है, जन्म दिया है, तो वो मानव का ही पैटर्न को फॉलो करके वो क्या करेंगे, विकास करेंगे, आगे की ओर अग्रसर होंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तीसरा क्या है कि विकास क्रम की एकरूपता। हाँ, एक बात ये भी है, विकास का जो क्रम है उसमें क्या होता है, एकरूपता होता है। विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, एकरूपता होता है
है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब विकास का क्रम में एकरूपता नहीं होता, नहीं, विकास का क्रम में एकरूपता होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है पहले रेंगने लगता है, उसके बाद चलने लगता है, तब दौड़ने लगता है। तो एक क्या है, मतलब एक क्या है यहाँ पे क्रम की एकरूपता है, यानी मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस में चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है कि बच्चा पहले रेंगता है, उसके बाद चलता है, तब दौड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब रेंगने के बाद चला नहीं और डायरेक्ट दौड़ने लग गया, तो ऐसा नहीं होता, एक सीक्वेंस में चलता है। ये तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा क्या है, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। वृद्धि और विकास का जो गति का जो दर है, जो रेट है, वो एक सा नहीं रहता है। किसी बच्चे में देखिएगा कि वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है और कोई बच्चा उसमें बहुत समय लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में जो विकास का जो गति है, जो रेट है, वो क्या है, सभी बच्चों में अलग अलग है। सब बच्चों में एक रेट नहीं है। सब बच्चों में क्या है, विकास का जो रेट है, जो दर है, अलग अलग है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई स्लो सीखता है। कोई जल्दी सीख लेता है तो उसमें विकास की दर अधिक है, कोई मतलब जल्दी नहीं सीखता है तो विकास का दर उसमें क्या है, मतलब कम है। उसके बाद पांचवा क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी बच्चे जो है पहले क्या करने लगते हैं, वो रेंगने लगते हैं, वो सामान्य सी बात है। जब बच्चा दौड़ता है तो विशिष्ट सी बात है। तो पहले बच्चा क्या करने लगता है, रेंगने लगता है, यानी सरल विकास हो गया। फिर जब बच्चा दौड़ने लगता है तो फिर वो विशिष्ट विकास हो गया। तो बच्चों में जो है ये विकास जो है क्या होता है, वो सामान्य से यानी सरल से जो है विशिष्ट यानी खास की ओर, यानी रेंगने से दौड़ने की ओर होता है। ये 5 जो है ये क्या है, बाल विकास के सिद्धांत है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।